कर लो यार, थोड़ा पीछे से। आजाद जी आपकी चेयर इधर करो, जिससे उनकी चेयर उधर हो जाए। भैया अपनी चेयर हटा लो ना, अभी थोड़ी चेयर को पुश कर लो इधर, उनके नजदीक बैठ रहे हो ना। राष्ट्रीय स्तर पर और राज्य स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर और राज्य स्तर पर कांग्रेस पार्टी शिक्षा के बारे में गलत नैरेटिव सेट कर रही। दिल्ली में उन्होंने नीट की परीक्षा के बारे में बहुत सी बातें की, वो सारी बातें गलत साबित हुई। राजस्थान में मदन जी दिलावर के नेतृत्व में और माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी के मार्गदर्शन में शिक्षा में बहुत बड़े बड़े काम हुए हैं। एक बड़ा काम ये हुआ कि एक ही परिसर में जहां 2-2, 3-3 विद्यालय थे और उनमें नामांकन नहीं हुआ, तो उनमें अध्यापक जाते और हाजिरी लगाकर आते, और दूसरे स्कूलों में अध्यापक उपलब्ध नहीं थे। इसलिए पहला काम ये किया कि एक कैंपस में एक 4 दीवारी के भीतर 3 विद्यालय थे। एक विद्यालय में 20 बच्चे थे, एक में 100 थे, एक में 5 थे। तो जिनमें 5 और 20 थे उनको 100 में शामिल कर 125 कर दिया और वो विद्यालय ठीक से चलने लग गया। ऐसे विद्यालयों की संख्या है 369, जो प्राथमिक में भी है, जो माध्यमिक में भी। कुछ को 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर में समन्वित कर दिया गया। ऐसे विद्यालयों की संख्या 81। तो ये काम एक भी सरकारी स्कूल राजस्थान में बंद नहीं किया गया है। जिनको समन्वित किया है वो जो ही विद्यार्थियों का एडमिशन होगा उन स्कूलों को पुनः प्रारंभ कर दिया जाएगा। वो स्कूल आज भी खुले हुए हैं, केवल शिक्षा के दृष्टि से अच्छी प्रकार से चलाने के लिए उनको समन्वित किया गया। एक बात। दूसरी बात यह है कि अंग्रेजी स्कूलों का इनका जो बार बार कर रहे हैं, जितने महात्मा गांधी इंग्लिश अंग्रेजी के विद्यालय खोले गए थे वो प्रचार के लिए थे। अंग्रेजी पढ़ाने वाले टीचर्स की एक की भी भर्ती नहीं की गई और केवल कुछ विद्यालयों के नाम पट बदल दिए। राजकीय प्राथमिक विद्यालय इस गांव का है, उसको कर दिया राजकीय महात्मा गांधी इंग्लिश विद्यालय उसी गांव का। तो इस प्रकार के जो विद्यालय खोले गए वो एक मजाक के रूप में थे, इसलिए इसको काम किया गया। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि बार बार कांग्रेस पार्टी, यहाँ के प्रतिपक्ष के नेता ने भी कहा कि आरएसएस के आदर्श विद्या मंदिर के स्कूलों को बढ़ाने के लिए काम किया गया है। कई बार ऐसे जो वक्तव्य हैं वो उपहास वाले वक्तव्य हैं, क्योंकि ये विद्यालय सारे ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे विद्यालय हैं, प्राथमिक और माध्यमिक। वहां पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की या विद्या भारती का कोई आदर्श विद्या मंदिर संचालित नहीं होता है। इसलिए ये कहना मूर्खतापूर्ण है और अज्ञान है। और बार बार किसी भी चीज का नाम लेने के लिए आरएसएस करने से मतलब ये एक प्रकार का पागलपन है, जो कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व पर भी सवार हो गया है और राजस्थान में भी नेतृत्व पर स्वीकार हो गया है। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि शिक्षा में राजनीति की जरूरत नहीं है, राजनीति में शिक्षा की जरूरत है। तो वो कृपा करके पढ़ें और सीखें और इस प्रकार के अनर्गल आरोप लगाने का काम नहीं करें। तीसरी बात जो शिक्षा के क्षेत्र में यह है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद में शिक्षा में सांस्कृतिक और राष्ट्रीय मूल्यों की प्रतिस्थापना की गई है। ये कांग्रेस अपनी कल्चर के कारण से उसको बर्दाश्त नहीं कर पा रही है, क्योंकि कांग्रेस की कल्चर, जैसा कि कांग्रेस के नेता कहते हैं, वो इंडियन स्टेट के खिलाफ लड़ रहे हैं। और इंडियन स्टेट का मतलब है एक राष्ट्र, एक जन और एक संस्कृति की जो अवधारणा है
उसके खिलाफ लड़ाई करना और भारत को बहुराष्ट्रीय, बहुसंस्कृतीय और बहुलतावादी राष्ट्र बनाना, ये है इंडियन स्टेट के खिलाफ लड़ने का। तो ये सारी बातें जो एक एक करके कांग्रेस वाले बोल रहे हैं, उनकी मूल अवधारणा भारत राष्ट्र की चेतना और भारत राष्ट्र की एकता के खिलाफ है। तो कृपा करके शिक्षा के क्षेत्र में इस प्रकार की बात नहीं करें। इसीलिए मैंने आज इमरजेंसी के रूप में आप लोगों को बुलाया है। धन्यवाद। आप कोई पूछना चाहे पूछ लें, जो मैं बातें बोली उनके बारे में। कांग्रेस का आरोप यह है कि हर इलाके में आप कह रहे हैं समन्वित कर रहे हैं कि भाई वो स्कूल वापस खुल सकते हैं, वो कह रहे हैं बंद कर रहे हैं। तो ये थोड़ा सा खुलासा किया कि समन्वित मैं करता हूं। एक भी विद्यालय राजस्थान में बंद नहीं किया गया। एक परिसर में अगर 3 विद्यालय थे एक बाउंड्री के अंदर, और उनमें भी जिन विद्यालयों में संख्या पर्याप्त थी उनको चालू रखा गया है। लेकिन उसी परिसर में 3 विद्यालय हो और 2 में संख्या नहीं है और अध्यापक लगे हुए हैं, तो उन अध्यापकों को भी समायोजित किया गया, उन बच्चों को भी समायोजित किया, और वो स्कूल चालू है। जो ही उन स्कूलों में एडमिशन होगा वो स्कूल वापस चालू रखेंगे। एक भी स्कूल बंद नहीं हुआ है। अगर स्कूल बंद करते, दूसरा 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर पर दूर स्कूल थे, तो उनको माध्यमिक में समन्वित किया गया है, ताकि उनकी माध्यमिक की जो मान्यता है कि इतने विद्यार्थी होने चाहिए, वो समाप्त होकर वो माध्यमिक में नहीं रहे कि 6ठी 7वीं 8वीं विद्यार्थी नहीं रहे और 5वीं तक रहें, तो वो वापस प्राथमिक हो जाए। इससे बचाने के लिए उनको संलग्न किया गया है। इस प्रकार से शिक्षा को बचाने के लिए काम किया गया है। और एक और मैं और याद दिला दूं कि ये सारे विद्यालय जो 1-1 किलोमीटर पर खोले गए थे, वो जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार होती और सर्व शिक्षा अभियान चला था, मैं उस समय राजस्थान में शिक्षा मंत्री था, उस समय खोले हुए स्कूल हैं। और राजस्थान सरकार शीघ्र ही अभी रीट की परीक्षा कराने वाली है और 50,000 अध्यापकों को भर्ती करने वाली है। उसका कैलेंडर भी जारी हुआ है। तो जब स्कूल बंद करने होते तो मास्टरों की भर्ती क्यों करते? इसलिए इस बात को समझने की आवश्यकता है। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।